कम्युनल है आरएसएस, जैसे तहसीन पूनावाला जी ने कहा कम्युनल है आरएसएस, और कम्युनल को कम्युनल कह देना कौन सा पाप हो गया, कौन सा गुनाह हो गया, या जहरीला सांप कह देना बीजेपी और आरएसएस को, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसे बयान तो बीजेपी भी देती है। प्राची जी, काफी दिनों के बाद मैं आपके शो पे आई हूं, तो मैं शो की शुरुआत में ही कहना चाहती हूँ कि आपके दर्शकों को नमस्कार। आप ही के शो में अभी तिवारी जी, जिनको पता नहीं मेरा कौन सा वक्तव्य उन्होंने कब सुन लिया, उन्होंने ही कहा कि वो आरएसएस के मेंबर हैं। आप इन्हीं से पूछ, ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं इसलिए इसका जवाब नहीं, पहले मैं एक दो जवाब ले लेना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को आजादी है आरएसएस के अंदर बोलने की? ये वर्जन उन्हीं लोगों का है जिस तरफ से ये आक्षेप आ रहा है। तो अगर आजादी है तो मैं पूछना चाहती हूँ तिवारी जी से कि आप तो खुद ही आरएसएस के मेंबर हैं, खुद ही आपने अभी कहा है शो पे, तो क्या आप सांप हैं? क्या आप उस बयान से समर्थन रखते हैं? अगर नहीं रखते तो फिर संघ के बारे में इतनी बड़ी बात बोलना है। तिवारी जी को मैं बहुत गंभीर पॉलिटिशियन मानती हूँ, ये हल्के में कोई बात नहीं कहते। ये इनका कहना कि मैं संघ से ताल्लुक रखता हूं का अर्थ यह है प्राची जी कि संघ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज में संघ के कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को संघी कहते हैं, वैसे लोग हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन बना है भाजपा प्लस को हराने के लिए, क्या वो सभी संघ के कार्यकर्ता इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप दूसरों की बात भूल जाइए। कांग्रेस के अंदर अभी किशोर जी कह रहे थे कि तहसीन तो शहजाद हमारी तरफ से गए हैं। अरे बहुत लोग आपकी तरफ से भी आए हैं, एक बार उनसे भी पूछ लीजिए कि ये जो बयानबाजी की गई है वो उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए प्राची जी, इस तरीके की जो बयानबाजी है संघ को लेकर के आक्षेप लगाना, वो भी महाराष्ट्र चुनाव के पहले, ये एक सोची समझी राजनीति है। क्योंकि सबसे मजबूत जो गढ़ माना जाता है संघ के कार्यकर्ताओं का, वो नागपुर, महाराष्ट्र, ये वही बेल्ट है जहां से ये कार्यकर्ता आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस ग्राउंड लेवल पर वो टेंशन फोमेंट करने की बात है। मूल मुद्दा ये है कि अगर खड़गे जी ऐसा बोल रहे हैं, एक नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या नेशनल इंटेलेक्चुअल्स जिनको इंडी गठबंधन मानती है, या जो नेशनल इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को इंडी गठबंधन का पार्ट मानते हैं, क्या वो सही में आरएसएस के रोल को इस तरीके से देखते हैं? क्या उनको याद नहीं है कि जब देश आजाद हुआ और जब पार्टीशन हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो वहां से जो हिंदू या बाकी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज पाकिस्तान से जो आ रहे थे, उनको रिसीव करने वाले पहले कार्यकर्ता संघ के कार्यकर्ता थे। अगर इनको वो कम्युनल बोल रहे हैं तो पता नहीं इनके हिसाब से सेक्युलर कौन है। अब जवाब तहसीन पूनावाला जी आपका इस पर, फिर आ रही हूं किशोर तिवारी जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी और संगठन से, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे बीजेपी से आते, चाहे शिवसेना से आते, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते, मैं अलग अलग पार्टी की बात नहीं करता हूं, उन्हें संविधान को मानना होगा, उनको सेंट्रिस्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जो राइट विंग पार्टीज और लेफ्ट विंग पार्टीज दोनों के साथ गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी, ये सबसे पहली बात हमें समझना होगा, ये सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेंट्रिस्ट पार्टीज के साथ नुकसान क्या होता है हमारे देश में? एक तरफ है कि बात हो जाएगी, ये फलाना मौलाना आ गया, फलाना ये आ गए, रिजर्वेशन हो जाएगा मुसलमान को, सारी झूठी बात। दूसरी बात, पोलराइजेशन दूसरी ओर से होगा। ये पोलराइजेशन में सेंट्रिस्ट पार्टीज का नुकसान होगा। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है? 100%। क्या आरएसएस भेदभाव करती है? बिल्कुल करती है। मुसलमानों से, दलितों से ये भेदभाव करती है। ये उस टाइप का संगठन है। ये वो संगठन है जिसने देश के संविधान को फॉरेन कहा था, इंपोर्टेड कहा था। ये वो संगठन है जिसने तिरंगे को मानने से रिफ्यूज किया था और अपने ऑर्गेनाइजेशन में तिरंगा 90s तक नहीं उसने अनसफल किया था। तो इस संगठन के खिलाफ लड़ना बेहद जरूरी है अगर हमारे संविधान को बचाना है। लेकिन क्या किसी को मारना चाहिए? नहीं, उसके लेकिन आप जो कह रहे हैं तहसीन जी, उस बात को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं किशोर तिवारी जी। कम से कम ऐसा तो कहिए कि आपके साथ में जो बैठे हुए आपके साथी हैं उनके चेहरे से स्माइल गायब ना हो जाए। किशोर तिवारी जी आज तनाव में नजर आए। किशोर तिवारी जी तनाव में, और शहजाद का टी शर्ट को जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने की उसको बनियान कह रहे, वो अलग बात है। देखिए सच्चाई क्या है, हम आवाम को मूर्ख ना समझे। आवाम बहुत ही स्मार्ट है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चर्निंग होता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दो मेजर प्लेयर्स, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 पार्टी। मैं शहजाद हूं, बस इस पर जवाब एक बार शुभास्ता आप दे दीजिए। अभी भी तहसीन पूनावाला जी अपनी बात पर कायम है। सर फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना होगा, सबकी बात रह जाएगी। आपकी बात आ गई कि कम्युनल है आरएसएस और ये मानते हैं तहसीन जी, कांग्रेस मानती है, और कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है। नहीं, कांग्रेस मानती है या कांग्रेस के कुछ लोग मानते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है प्राची जी। क्योंकि अभी आप जो आपके
चीफ मिनिस्टर हेमंत रेवन्ना, वो पूछिए उस संघ का के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। पूछिए, एबीवीपी के आधिकारिक रूप से कार्यकर्ता थे। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतने हायरार्की में ऊपर बिठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि आपको संघ की जो ताकत है उस ताकत से आपको दिक्कत है। अब आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, इस देश में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका अपना निशान है। क्या उसके बेसिस पर हम ये कहना शुरू कर दें कि वो कम्युनल है? ये तो अपने आप में एक बहुत हास्यास्पद सी बात है। भाई, हमारा संविधान, अगर जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान को बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमने विश्व भर के सभी अच्छे संविधानों के अच्छे गुण लिए हैं। अब इसको कोई इंपोर्टेड बोल रहा है, या अगर इसका एक एक्सप्लेनेशन ये आता है कि आपने बहुत सारे संविधानों की इस बात को तिवारी जी समझाएंगे। उससे पहले अब मैं शहजाद पूनावाला जी के पास चली जाती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, नहीं है फिर तिवारी जी एक मिनट रुके, मैं इंश्योर करूंगा आपका चांस है। शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं ये सब कुछ आप ही के जरिए आया है, आपने बांटने काटने की बात शुरू की। अब उस पर देखिए ना, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो मुंबई पर हमला करेगा उसे हम काटेंगे जरूर। 4 छोटे पॉइंट करना चाहता हूं। तहसीन ने पहले बोला हम सेंट्रिस्ट है, हमारा बहुत नुकसान होता है। ये सेंट्रिस्ट पार्टी फुरफुरा शरीफ के साथ चली जाती है, IUML के साथ चली जाती है। लेफ्ट ने बोला है कि जमात इस्लामी के साथ चली जाती है, पर इनको सांप कहां नजर आता है? किशोर तिवारी जी के संगठन में, मतलब RSS में। सांप केवल वहां नजर आता है, फुरफुरा शरीफ फरिश्ता है। दूसरी बात, इन्होंने बोला संविधान पे बड़ा खतरा है। मान्यवर, संविधान तो 370 हटने के बाद लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, कौन विरोध कर रहा है? और आज रेवंत रेड्डी का बयान है कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, ये संविधान में इसकी परमिशन है अम्बेडकर जी के। तीसरी बात, किशोर तिवारी जी के साथ रिदम टूट गई। किशोर तिवारी जी, पार्टी और विचारधारा छूट गई। अरे बताइए 370 पर क्या स्टैंड था, CA पर क्या स्टैंड था, मंदिर पर क्या स्टैंड था, वक्फ पर क्या स्टैंड था, और कहां आ गए आप? पर आखिरी बात किशोर तिवारी जी से, देखिए किशोर तिवारी जी, आपने बोला कि ये नोमानी हमारा आदमी है। ये नोमानी से पता है कौन मिल रहा है? अब थोड़ा जूम कीजिए कैमरामैन, इसको जूम कीजिए। ये है स्वरा भास्कर, जिनकी फिल्में आप शायद देखते होंगे। ये है मिस्टर स्वरा भास्कर के हस्बैंड, और ये है नोमानी। ये आपके प्रत्याशी है मिस्टर फवाद अहमद। ये आपके हैं, MBA के कैंडिडेट है, महा वोट बैंक अघाड़ी के। एक बार इनको निकालो पार्टी से, जरा बोलो कि हम हमारे साथ नहीं है। ये नोमानी से मिल के आए। अरे नोमानी आपके लिए अपील कर रहा है, बोल रहा है सिपा सालार है हमारे सब कुछ, ये जाके दुआ मांग रहे हैं, और नोमानी हमारे सर पर चिपका रहे हैं। और सर ये टी-शर्ट है, ये बनियान नहीं है। हाँ, पर वो बोलते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तीन तैसी। आप बनियान में ही आ गए।